चलते रहे। सरायकेला जिले के खरसावां थाना पुलिस ने 10 दिन पूर्व पति पत्नी के गायब होने के मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस ने अपराधियों की निशानदेही पर दोनों पति पत्नी के शव को जमीन के अंदर से सड़े गले अवस्था में बरामद कर सरायकेला सदर अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम की व्यवस्था नहीं होने के कारण मृतकों के शवों को जमशेदपुर भेज दिया गया। गिरफ्त में आए अपराधियों में लोथो सरदार, गोंदो सरदार और बुंदिया सरदार शामिल हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर आरोपियों ने लाठी डंडे से चैतन्यपुर निवासी ठाकुरा सरदार और उसकी पत्नी चांदमणि सरदार की पीट कर हत्या कर दी। उसके बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से गांव के पास घने जंगल में दोनों शवों को दफना दिया गया था। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 2 दिन पूर्व रायजमा की एक बुजुर्ग महिला गुरवारी सरदार का भी शव पुलिस ने सड़े गले अवस्था में बरामद किया था। बताया जा रहा है कि डायन विसाही के मामले में महिला की निर्मम हत्या कर दी गई थी और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से जमीन में दफना दिया गया था। पुलिस ने उक्त मामले में भी 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं इस मामले को लेकर सरायकेला जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि एक तरफ सरकार 25वें वर्ष का जश्न मना रही है, दूसरी ओर जिला में पोस्टमार्टम की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। गरीब आदिवासी को दूर पोस्टमार्टम के लिए जाना पड़ रहा है, जो कहीं न कहीं सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। उन्होंने घटना पर अपनी संवेदना प्रकट की और जिला प्रशासन से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास के खिलाफ अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाने की अपील की। कल दिनांक 12 नवंबर को खरसावां थाना में बिहीन सरदार नामक युवक द्वारा अपने माता पिता के अपहरण के संदर्भ में एक मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। जब हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा दोनों जो अपराध हैं उनकी हत्या किए जाने की बात बताई गई और उनकी निशानदेही के आधार पर ही राजामा पहाड़ के पुंडीलोवा के पास स्थित चैनपुर टोला के जंगल से मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जो दफनाया हुआ शव था उसको बरामद किया गया। तत्पश्चात इन तीनों को विधिवत गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। एक डायन विसाही का मामला है सर? नहीं, ये इस घटना में जो मुख्य कारण हो जमीन को में पानी देने से संबंधित विवाद है। जो अभियुक्त पक्ष, तीनों अभियुक्त पक्ष के लोग हैं। एक डायन के आरोप में भी हत्या हुआ है सर। के अंतर्गत हमारा कुचे प्रखंड के रायजमा गांव, जहां दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस पर एक दंपति का हत्या किया गया है। और ये हत्या का मामला ये पता चला है कि एक ज़मीन में खेती में पानी पटवन को लेकर छोटी मोटी बात हुई थी और उसी से इसका इन दोनों का हत्या हो गई है। और एक घटना उसी गांव में, आपका रायजमा गांव में हुआ है, जो एक महिला की हत्या किया गया है और उसको एक डायन विषय का मामला में उसको हत्या किया गया है। तो ये हमारे झारखंड राज्य में आज हम लोग रजत जयंती मना रहे हैं। हमारा राज्य 25 साल को अलग हुए हैं और आज भी हम लोग इस अंधविश्वास में जी रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता को दर्शाता है, क्योंकि आज 25 साल होने के बाद भी आज दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र का आदमी लोग को अवेयरनेस और जागरूक करने का काम में लोग सरकार ने नहीं किया। क्योंकि अगर ये जागरूकता अगर आम जन में होता तो इस प्रकार का अंधविश्वास का घटना नहीं होता और ना ही इस तरह का छोटी मोटी झगड़ा में इस तरह का अपराध होता। तो आज प्रशासन दुर्गम क्षेत्र में लोगों से अपील कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में नशा मुक्त करना है, अफीम का खेती को पूर्णतः पाबंदी लगाना है और उसके लिए आम जनता भी उन लोगों को सहयोग मिल रहा है। लेकिन इस तरह का घटना होने से ये काफ़ी दुख की बात है और इस तरह का घटना को रोकने के लिए सरकार की ओर से ये पहल करने की ज़रूरत है, जनता को जगाने की, जागरूकता के कराने की ज़रूरत है, जिससे कि इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए।
क्योंकि इस तरह का घटना से हमारे झारखंड राज्य का एक कलंक बनता है। नहीं, उस धान को कटने को लेकर ही और आम आपका जो सब्जी वाजी उपजाने को लेकर ही है। टोटल कितने लोग की हत्या हुई है? देखिए, उसी गांव का अभी तक मामला है कि 3 हत्या हुई है। एक तो दंपति दोनों हाँ, और एक महिला। दंपति की हत्या पटवन को लेकर हुई है हाँ, दंपति की हत्या पटवन को लेकर हुई है और महिला की हत्या आपका डाइंग विश्वास, ठीक। जो अभी आपका यहाँ के थाना प्रभारी आए होते तो उनसे मैंने पूछताछ किया और उनसे बात की। और यहाँ अभी आपका यहाँ पोस्टमार्टम का यहाँ सुविधा नहीं है क्योंकि लाश तो काफ़ी सड़ चुका है और यहाँ से इनको एमजीएम रेफर किया जा रहा है और एमजीएम रेफर के अलावा में भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सहायता राशि नहीं है और ना ही आपका पीड़ित परिवार लोग को आज आर्थिक स्थिति से इतना कमजोर है कि इस जो वाहन से ले जा रहे हैं उसका भी ये लोग को पैसा देने के लिए उन लोगों के पास नहीं है। हम लोग से जितना बन पाता है अपना जो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तहत हम लोग उन लोगों को मदद करने का प्रयास किया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।